स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम लोगों ने भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी प्रायश्चित का अध्ययन आरंभ किया था और पढ़ चुके थे कि कहानी के मुख्य पात्रा रामू की बहू कबरी बिल्ली से अत्यंत परेशान थी और उसकी गतिविधियों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह मौका मिलते ही कभी घी दूध तो कभी रबड़ी मलाई साफ कर जाती, जिसके कारण रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। यद्यपि उसने बिल्ली को फंसाने के लिए एक कटघरे का प्रबंध किया था। उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे थे, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली, बल्कि उसका हौसला और अधिक बढ़ गया था। इन्हीं सब कारणों से रामू की बहू को अपनी सास से मीठी झिड़कियां मिलती थीं और पतिदेव रामू को रूखा सूखा भोजन खाने को मिलता था। अब आज इसके आगे एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वक्र चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। और इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारे। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। इस तरह एक दिन रामू की बहू अपने पति के लिए खीर बनाती है। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए खीर में विविध प्रकार के सूखे मेवे जैसे पिस्ता, बादाम, मखाना, किशमिश इत्यादि डालती है। उसे और भी अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर सोने का वर्क भी चिपकाती है और खीर से भरकर कटोरे को ऊंचाई पर रख देती है, जिससे बिल्ली वहां ना पहुंचे और संतुष्ट होकर पान लगाने में लग जाती है। इधर बिल्ली कमरे में आती है। वो ऊपर की ओर देखती है। वो समझ जाती है कि ऊपर उससे छुपाने के लिए ही किसी अच्छे पदार्थ को रखा गया है। वहां खड़ी होकर वहां सूंघती है और सूंघने से ही उसे पता चल जाता है कि कोई अच्छा माल लगा है, रखा है। वो ऊंचाई अंदाज करती है और रामू की बहू को पान लगाने में व्यस्त देखती है। वह तुरंत एक छलांग मारती है, जिससे पंजा कटोरे में लगता है और कटोरा, जो कि धातु से बना होता है, झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिरता है। आवाज रामू के कान में बहू के कान में पहुंचती है। वो पान को फेंक कर दौड़ती है और जैसे देखती है कि कटोरा तो टुकड़े टुकड़े हो चुका था, लेकिन जो कबरी बिल्ली थे वो खीर खाने में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही रामू की बहू को वहां उपस्थित देखती है, वो तुरंत वहां से भाग जाती है। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी।
कब्री भी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटती है तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक ही दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई और रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधनी की भांति बातें सुनने लगी। जब रामू की बहू ने खीर खाते हुए कबरी बिल्ली को देखा तो उसके गुस्से का पारा न रहा। उसने तुरंत निश्चय कर लिया कि वह अब बिल्ली को मार कर रहेगी। न ही बिल्ली रहेगी और न ही आगे इस प्रकार का कोई तमाशा ही होगा। वह रात भर सोचती रही कि किस तरीके से वह कबरी पर हमला करे कि वह मर जाए। जब सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी बिल्ली दरवाजे पर बैठी हुई उसे बड़े प्यार से देख रही है। रामू की बहू कुछ सोचती है और मुस्कुराती हुई उठती है। कबरी भी रामू की बहू को वहां से जाते हुए देखकर चली जाती है, लेकिन रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली जाती है और साथ में एक लकड़ी का पाटा लेकर लौटती है। वो देखती है कि बिल्ली दूध पर जुटी हुई है तो हाथ में आए हुए मौके को व्यर्थ नहीं जाने देती और सारा बल लगाकर लकड़ी का पाटा बिल्ली पर मार देती है। बिल्ली को भागने का मौका नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप न वो हिलती है, न डुलती है, न चीखती है, चिल्लाती है, बल्कि पाटे के वार से वह वहीं पर पलट जाती है। इतनी जोर की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। परिणाम स्वरूप घर में काम करने वाले नौकर, महरी, मिसरानी अपना काम छोड़कर आते हैं। सास जो कि पूजा कर रही थी वो भी पूजा को छोड़कर वहां पर आ जाती हैं और बिल्ली को वहां पर पलटा हुआ देखकर सभी रामू की बहू से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और बेचारी रामू की बहू सिर झुकाकर एक अपराधनी की भांति सबकी बातें सुन रही होती है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक तो ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? महरी बोली, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब ये खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासी राम की पतहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। जब रामू की बहू से बिल्ली की हत्या हो गई तो सभी लोग उससे कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहे। यह खबर पूरे गांव में बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। महरी के द्वारा ये पूछने पर कि वह पंडित जी को बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए बुलवा लाए तो वह तुरंत ही पंडित जी के पास पहुंचती हैं। इधर पड़ोस की औरतें रामू के घर में
आ जाती हैं और विविध प्रकार के प्रश्न रामू की बहू से पूछने लगती है। रामू की बहू को उन प्रश्नों का कोई भी उत्तर सुझाई नहीं देता है और वह सिर झुकाए बैठी रहती है। पंडित परमसुख को भी जब ये खबर मिलती है तो वे उस समय पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन तुरंत ही वे पूजा को छोड़कर उठ खड़े होते हैं और अपनी पंडिताइन से बोलते हैं कि वे भोजन ना बनाएं, क्योंकि लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है। अब उस बिल्ली की हत्या के लिए प्रायश्चित करवाया जाएगा, पूजा पाठ की जाएगी, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। इस तरीके से उन्हें विविध प्रकार का भोजन खाने को मिलेगा। अतः उनके लिए भोजन का प्रबंध उनकी पत्नी पंडिताइन ना करें।